नागा चैतन्य और सामंथा रूथ प्रभु के तलाक को कई साल बीत गए। नागा चैतन्य ने शोभिता धूलिपाला संग दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन आज उनका तलाक चर्चा में है। कहा जाता है कि शोभिता की वजह से कपल का तलाक हुआ, लेकिन नागा का कहना है कि उनके तलाक से शोभिता का कोई लेना देना नहीं है। नागा ने कहा कि उन्हें शोभिता धूलिपाला के लिए बुरा लगता है। उन्होंने कहा, मुझसे ज्यादा मुझे उनके लिए बुरा लगता है। वो इसकी हकदार नहीं है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो बहुत ही सहज और खूबसूरत तरीके से मेरी जिंदगी में आई। हमने सोशल मीडिया पर बातचीत की, कैजुअली मिले और दोस्त बन गए। वहीं से हमारा रिश्ता बना। वो किसी भी तरह से मेरे अतीत से नहीं जुड़ी थी, इसलिए मुझे बुरा लगता है जब लोग उनके बारे में गलत बातें करते हैं। उसे घसीटना बहुत गलत है। एक्टर ने कहा कि शोभिता ने समझ, धैर्य और परिपक्वता के साथ इन सब का सामना किया। उसने अपने रिश्ते के पब्लिक होने के बाद जिस तरह से सिचुएशन को संभाला, उसे देखते हुए एक्ट्रेस को सच्चा हीरो भी बताया गया। इसी बीच सामंथा का इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें सामंथा ने कहा, मैं नागा चैतन्य की पहली पत्नी नहीं हूँ। उन्होंने मजाक में कहा कि नागा चैतन्य की पहली पत्नी उनका तकिया है। उन्होंने कहा, हर रात हमारे बीच एक तकिया होता है। जब मैं किस करने की कोशिश करती हूँ तो चेतू मेरे ऊपर तकिया रख देता था। खैर, सामंथा रूथ धीरे धीरे तलाक के गम से निकलने की कोशिश कर रही हैं। जहां नागा चैतन्य तलाक के बाद शादी कर आगे बढ़ चुके हैं, वहीं सामंथा रूथ की बात करें तो नागा चैतन्य से पहले सामंथा सिद्धार्थ को प्यार करती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही ब्रेकअप हो गया। इसके बाद सामंथा और नागा चैतन्य ने हिंदू और ईसाई रीति रिवाजों के साथ शादी के 4 साल बाद वो अलग हो गए। चैतन्य से तलाक के बाद सामंथा के जीवन में फिर से प्यार आने की अफवाहें हैं। कहा जा रहा है कि वो बॉलीवुड निर्माता राज नितिमुरु के साथ प्यार में है। हाल ही में सामंथा ने पिकल बॉल इवेंट में भाग लिया और उसकी तस्वीरें पोस्ट हुई। इसमें राज नितिमुरु भी शामिल थे। एक फोटो में सामंथा राज का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं, जिससे उनकी डेटिंग की अफवाहें और बढ़ गई हैं। खैर, अभी तक दोनों के सामने इस पर कोई रिएक्शन नहीं आए हैं। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।